हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि क्या डिफरेंस है मेंटल इलनेस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के दरमियान। इस टॉपिक को इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट समझा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको स्पिरिचुअलिटी का लेबल लगाते हैं, या जो दूसरे लोग उनको देख रहे होते हैं वो उस पर स्पिरिचुअलिटी का लेबल लगाते हैं। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ पैरासाइकोलॉजी यानी रूहानियत पे भी बहुत रिसर्च हो रही है। और जो माहिरीन नफ्सियात थेरेपिस्ट हम लोग हैं, हम लोग इस बात पे बहुत फोकस करते हैं कि जब कोई पेशेंट आता है उसकी हम केस हिस्ट्री लेते हैं। ये चीज़ जानना बड़ी ज़रूरी है कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुज़र रहा है या ये साइकोसिस में से गुज़र रहा है। ठीक है, देखिए साइकोसिस की तो जो है मोटी मोटी अलामात जो होती हैं ना, इल्यूजन्स हो गए, डिल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए, यानी उन लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं जो दूसरे लोगों को नज़र नहीं आ रही होती है। वो बाकायदा अपना फिज़िकली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन बीमारी का वजूद नहीं होता। इसी तरह उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको असाइनमेंट्स मिलती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होती है इस वजह से। तो वो कौन सी लाइंस हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर इधर है तो ये साइकोसिस है और अगर इधर है तो ये रूहानियत के ज़ुमरे में आ जाती है। तो ये मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सबसे पहले जो बात है, स्पिरिचुअलिटी में सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहती है। आप हालात आपके काबू से बाहर नहीं होते, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो आपके काबू से बाहर नहीं होते। लेकिन जो साइकोसिस है, मेंटल इलनेस है, उसमें आपका सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हालात पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपके अंदर से वो सलाहियत नहीं होती कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कैसे बयान करना है, क्या कहना है। लेकिन रूहानियत में आपका जो है ना सेंसिबिलिटी वो बड़ी बरकरार रहती है और आपको पता होता है कि कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा ये है कि रूहानियत में आपका कॉन्शियस जो होता है, शऊर, वो बेदार रहता है। उसमें आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जो साइकोसिस है उसमें आप कॉन्शियस नहीं होते। इसीलिए आप देखें कि जो जहनी मरीज़ होते हैं वो बात बात पर चौंक जाते हैं, लेकिन जो रूहानियत से की मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो बहुत काम रहते हैं। तो क्योंकि उनके शऊर में होता है कि हो क्या रहा है, उनका वो जैसे होता है ना कि जैसे माइंड एंड सोल, उसका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो रहा होता है। और जो मेंटल इलनेस के पेशेंट होते हैं उनका सोल और माइंड का जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ होता है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चौंकते भी हैं, बेचैन भी होते हैं। ओके, फिर ये है कि एक ख़ास किस्म का जो होते हैं ना रूहानियत वाले लोग, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का पीस होता है। आप उनकी आंखों में गौर से देखें तो आपको एक कामनेस नज़र आएगी। अगर चमक होगी उनकी आंखों में तो वो इंटेलिजेंट लोगों वाली चमक होगी, लेकिन एक बड़ी सॉफ्टनेस आपको नज़र आएगी। लेकिन मेंटल इलनेस या तो आंखें जो हैं वो बहुत डल होंगी, और अगर डल नहीं होंगी, उनमें कोई चमक होगी तो वो बड़ी थोड़ी सी वाइल्ड किस्म की चमक होगी। वो नॉर्मल चमक आपको नहीं लगेगी, या वो इंटेलिजेंसी वाली चमक नहीं होती। ओके, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो रूहानी एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं उसका उनके माइंड और बॉडी पर बड़ा सूदिंग इफेक्ट हो रहा होता है। आपको नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा पुरसुकून है, इसको पुरसुकून एक्सपीरियंस हो रहा होता है। और रूहानियत का एक्सपीरियंस हमेशा पुरसुकून होता है, और जो मेंटल इलनेस का एक्सपीरियंस होता है वो बेतहाशा बेसुकूनी का होता है। उसकी वजह यही होती है ना कि जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको वो सिग्नल
कुछ और मिल रहे होते हैं, आप देख कुछ और रहे होते हैं, जो वापस सिग्नल माइंड की तरफ जाते हैं वो कुछ और मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक बेचैनी पैदा हो जाती है। और चाहे जितनी भी कोई एक्टिंग कर रहा हो, अपने आप को काम रखने की कोशिश करे, बेचैनी नज़र आती है। इवन कि ये भी नज़र आता है कि वो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा है, ये पता चलता है। फिर हमें किस बात से पता चलता है कि रूहानी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो ये है कि जो उनकी हरकतों सिगनात होती हैं रूहानियत वालों की, वो सोसाइटी में बड़ी एक्सेप्टेबल होती हैं। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करते जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हो। वो रोड पर नेकेड नहीं निकलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या वो ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे बुरा कोई असर पड़ता हो दूसरे लोगों पर, या दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, दूसरों पे शाउट आउट नहीं करेंगे। लेकिन जो मेंटल इलनेस वाले लोग होते हैं, उनको सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं उनकी पहचान नहीं रहती, उनको अपनी उस वक्त पड़ी होती है। वो बेचारे तो खुद अपनी रूम में कैद हो जाते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस होता है। तो उनको फिर ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ की कोई परवाह नहीं रहती। फिर यह है कि जो रूहानी एक्सपीरियंस होता है उसमें एक रीजनिंग होती है, उसमें पता होता है कि ए से जो है वो सफ़र तय हुआ है और बी तक गया है, फिर बी से सी तक गया है। लेकिन जो बेचारे मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें उनके उस सफ़र में कोई लॉजिक नहीं होती, उसमें कोई रब्त नहीं होता। वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता होता है, उनको खुद भी नहीं पता होता। अगर वो एक दफ़ा कोई और स्टोरी बताएंगे आपको, अगली दफ़ा वो एक और स्टोरी बताएंगे। वो तो अपनी ज़ात के साथ लड़ रहे होते हैं बेचारे। तो इससे पता चलता है। फिर ये है कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है उसको प्लान किया जा सकता है। आप ये देखें, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि पूरी रात इबादत करनी है, या इबादत के कुछ ख़ास रातें हैं उनमें ये वाला कलाम पढ़ना है, इस तरह वो रूहानी एक्सपीरियंस करते हैं। या आप ये देखें कि इस्तिखारा किया जाता है, या और जो अल्लाह ताला से जो लोगों ने बहुत लो लगाई हुई होती है, उनका बाकायदा इबादत करने के तरीक़ाकार मखसूस हैं। ठीक है, तो आप रूहानी एक्सपीरियंस को प्लान किया जा सकता है, जैसे हज पे जाना, उसको प्लान करना, या ख़ास जो है सूरतें हम वो लोग पढ़ते हैं और फिर हजूर पाक की ज़ियारत की जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। या किसी ख़ास मकसद के लिए ख़ास तरीके से दुआ की जाती है या विर्द किए जाते हैं। तो ये रूहानी एक्सपीरियंस जो होता है उसको प्लान किया जा सकता है। लेकिन जो होता है मेंटल इलनेस का एक्सपीरियंस, उसको प्लान नहीं किया जा सकता, वो किसी वक्त किसी भी लम्हे हो सकता है। और इसी वजह से उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है, क्योंकि एक खौफ होता है कि किस वक्त किस मौके पर मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़। फिर इसके अलावा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो रूहानियत का एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें फ़ियर नहीं होता। उसमें वो, जैसे मैंने शुरू में बताया ना, कि एक बड़ा वो काम एंड सूदिंग इफेक्ट होता है, उसमें फ़ियर नहीं होता, क्योंकि ये भी पता होता है ना कि कोई गलत काम नहीं हो रहा। तो लेकिन जो मेंटल इलनेस का एक्सपीरियंस होता है उसमें फ़ियर होता है, कि कोई भी ऐसी हरकत हो सकती है। फिर वो देखते हैं कि लोग उनको देखकर भी पीछे हटते हैं, लोग उनको देखकर भी चौंक जाते हैं। कभी तो लोग कहते हैं कि ये हरकत ठीक नहीं है, और कभी वो भी बिल्कुल नहीं कहते। तो लोगों की वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक से उन लोगों ने सीखा होता है कि वो डर जाते हैं। तो आपको हमेशा जो है मेंटल इलनेस के लोग, उनमें एक ख़ास तरह का खौफ पाया जाता है। वो जिसे कहते हैं डरे हुए होते हैं, और डर को वो चाहे जितना अग्रेसिव अंदाज में भी पेश करते हों, लेकिन उसकी वजह एक खौफ ही होती है। और लेकिन जो रूहानियत के एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं वो फियरलेस होते हैं। फिर ये होता है कि जो रूहानियत के एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर एक डिवोशन और सरेंडर
जिसे कहते हैं ना मिट के रहने वाले जैसे लोग होते हैं, एक ख़ास तरह की आपको आर्जी मिलेगी उन लोगों में। लेकिन जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं उनमें एक अग्रेशन होता है। तो ये कंट्रास्ट बड़ा देखने में आता है, जिससे फ़ौरन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेंटल इलनेस है या ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनको देखकर आपको लगता है कि दे आर फ्री स्पिरिट। उन्होंने अपने ऊपर वो कंडीशंस नहीं लगाई होती कि मैंने ऐसे बिहेव करना है, या उनकी जो ईगो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स तो शो नहीं कर रही होती। डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ना कि होता कुछ और है और लोग एक्ट किसी और तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी से बेतहाशा नफरत करते हैं तो ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म में होता है कि आप बेतहाशा उस शख्स की तारीफ करना शुरू कर दें। तो इस तरह के जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं उनकी जो ईगो होती है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन निज़ाम सारा गड़बड़ हुआ होता है, जिसकी वजह से वो कुछ का कुछ होकर सामने आता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो बहुत ही उनमें होती है सॉफ्टनेस होती है, कामनेस होती है। और जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं उनमें अग्रेशन होता है, उनमें खौफ होता है, उनमें एक तरह की हार्शनेस होती है। फिर ये भी मैंने बात की आप लोगों से कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं एक फ्री, आपको एक उनसे बात करके, उनसे मिलकर, उनको सिर्फ देखकर जो है वो जिसे कहते हैं ना आज़ादी का एहसास होना, फ्रेश एयर का एहसास होना, वो चीज़ होती है। लेकिन जो मेंटल इलनेस लोग होते हैं उनकी वाइब्स आपको बता रही होती हैं कि ये मेंटल इलनेस है, उसमें एक ख़ास तरह की घुटन शामिल होती है। ओके, फिर ये भी है कि सबसे मेन चीज़ जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। वो जिसे कहते हैं ना एक नुक्ते पर फोकस करने की सलाहियत रखते हैं और उसको माने देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो मेंटल इलनेस वाले लोग होते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत डाउन होता है और वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये चंद एक अलामात हैं जिनसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो पेशेंट है ये मेंटल इलनेस का है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस जो है जितना भी है मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का पेशेंट आया जो साइकोसिस के सिम्टम्स दे रहा था लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा था। क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने वाले इतने वो लोग होते हैं जिसे होते हैं खुद भी सुख में रहते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस मैंने बेतहाशा देखे हैं जिसमें मेंटल इलनेस की सारी सिम्टम्स थी और वो खुद को ये समझ रहे थे कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और फैमिली भी यही समझती है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं ये। उसमें मुस्लिम भी हैं पेशेंट्स, हिंदूज भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, मराकश के पेशेंट भी हैं मेरे पास, टर्की के भी पेशेंट्स हैं, फिर साउथ अमेरिकन भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं ऑफ कोर्स। तो सिर्फ ये चीज़ बहुत नज़र आती है कि बहुत लोग साइकोसिस के एक्सपीरियंस को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रूहानियत क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।